वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, अमृत वेले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में हैं, जिसके रिलेटेड टाइम टू टाइम हम वीडियोस अपलोड करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो संगत के सवाल हैं, मैक्सिमम जो संगत के मन में डाउट्स हैं, उनको हम क्लियर कर सकें। एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछा जाता था संगत की तरफ से कि नाम जपने में मन नहीं लगता, उसके ना दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमने क्लियर किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कि नाम जपने में मन नहीं लगना अपने आप में एक अवेयरनेस है कि अब हमें कम से कम इस बात की अवेयरनेस हो गई है कि मन नहीं लग रहा। पहले तो हमें इस बात की भी अवेयरनेस नहीं थी, इस बात का भी हमें ज्ञान नहीं था कि मन जुड़ता है या मन नहीं जुड़ता है। होता है ना ऐसे कि हम पूरा पाठ कर लेते हैं, पूरा जपजी साहब का पाठ संपूर्ण हो जाता है, शुरू किया पाठ करना, मन से शुरू किया, एक एक पंक्ति उसकी अच्छे से हम जाप करें, लेकिन कब वो पाठ समाप्ति हो गई पाठ की, कब वो पाठ संपूर्ण हो गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि मन कहीं और लग जाता है, दिमाग में और 100 बातें घूमती हैं। तो धीरे धीरे जब हम अमृत वेला संभालते हैं, जब हम गुरबानी से जुड़ते हैं, तो हमें इस बात की अवेयरनेस होने लग जाती है कि मन नहीं जुड़ रहा, मन नहीं जुड़ रहा। ठीक है, तो ये पहला एस्पेक्ट है कि अब हमें अवेयरनेस हो गई है, अब हम इस अवस्था को पा चुके हैं। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो संगत का मेन क्वेश्चन है कि नाम जपने में रस नहीं आता। हम अमृत वेला संभालते हैं, हम नित्य करते हैं, नित्य की 5 बानियां पढ़ते हैं, शाम को रहरास साहब भी करते हैं, शब्द जाप भी करते हैं, फिर भी रस नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और इसको मैं आपको समझाऊंगी। मतलब मैं क्या समझाऊंगी, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगी, जो मैंने खुद समझा है, जो गुरु नानक पातशाह ने एक कथा के थ्रू समझाया है हमें, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने भी ये कथा सुनी है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ। वर्ड टू वर्ड मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरा वर्ड टू वर्ड ही उसे बोल पाऊँगी या बता पाऊँगी, पर मेरी कोशिश यही है कि जैसे मैंने सुना है मैं वैसे ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ उसे। ये कथा है गुरु अमरदास जी महाराज के टाइम की, जो सत्संग कर रहे थे। धन गुरु अमरदास जी महाराज सत्संग कर रहे हैं एक जगह पे, और उनके सत्संग में एक चोर आ जाता है। बाई चांस ही पुलिस से बचने के लिए एक चोर आ जाता है, और उस चोर का नाम इस साखी में जो मेंशन किया गया है, उनका नाम है पाई मेरू जी। उस टाइम पे वो चोर थे, चोरी चकारी करते थे, उससे ही अपने घर का सारा जो है निर्वाह करते थे। और जैसे ही वो सत्संग में पहुंचते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि सब कितने, मतलब उनके चेहरे पे नूर है, सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग का इतना असर होता है कि उनका मन बदल जाता है, पाई मेरू जी का मन बदल जाता है। तो वो सोचते हैं कि मैं चोरी छोड़कर मैं भी अब मेहनत करूँगा, और मेहनत करके ही अपने परिवार को पालूंगा, और कोई भी अब गलत काम नहीं करूँगा, मैं अब गुरु का सिख बनूंगा। तो उनके मन में उनको मोटिवेशन मिल जाता है उस सत्संग से। तो वो ऐसे ही करते हैं। अब वो अमृत वेला संभालते हैं, गुरु के सिख बनते हैं, गुरु के हुक्म से चलते हैं, रोज़ गुरुद्वारा साहब आके सेवा करते हैं, सिखों के साथ बैठ के गुरु नानक पातशाह की वडियाई करते हैं। अब कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं, तो भाई मेरू जी के मन में आता है कि मैं सिख तो बन गया, मैं 5 बानियां भी पढ़ता हूँ, 5 बानियों का जाप करता हूँ, गुरु के हुक्म से चलता हूँ, अमृत वेला संभालता हूँ, लेकिन मन क्यों नहीं जुड़ रहा, मन में नाम जपते हुए रस क्यों नहीं आ रहा। अब तो मैंने चोरी करनी भी छोड़ दी है, अब तो मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, उसी से अपने परिवार का पेट भरता हूँ, तो फिर क्यों
क्यों ऐसा हो रहा है? तो मन में ना कहीं एक शंका आती है कि क्या मैंने चोरी चकारी करना छोड़ के मैं गुरु का सिख तो बन गया, मजदूरी करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, क्या क्या पाया मैंने ऐसे करके? मुझे क्या मिला? मुझे तो नाम में रस भी नहीं आ रहा। तो सोचते हैं पूरी रात, फिर सोचते हैं इसका जवाब मैं गुरु अमरदास जी के पास जाऊंगा, मैं उनसे ही पूछूंगा, वही मेरे मन का संशय जो है वो खत्म करेंगे। सत्संग जाते हैं, गुरु अमरदास जी के सत्संग में जाते हैं। अगले दिन पहुंचते हैं तो गुरु तो जानी जान है, उनको तो बोल के कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी महाराज जो उस टाइम पे सत्संग कर रहे होते हैं, उसमें वो ये समझाते हैं कि हम सिख तो बन जाते हैं, सिख बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिक्खी संभालना बहुत बड़ी बात है और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर वो समझाते हैं कि हम अपने मन से ही हार जाते हैं। हम कई बार गलत काम करना छोड़ तो देते हैं, लेकिन सिर्फ गलत काम करना छोड़ना ही काफ़ी नहीं होता। ज़रूरी है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, किसी का हक मारा, फिर आप उससे माफ़ी मांग लेते हो तो आपको लगता है कि हो गया। नहीं, गुरु पातशाह समझाते हैं कि जब तक आप उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं, तब तक आपका मन जो है वो साफ नहीं होगा, तब तक गुरु की दरगाह में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, जब तक हम प्रायश्चित नहीं करते हैं। तो भाई मेरू जी को ये बात समझ आ जाती है, कहीं ना कहीं उनको ये समझ आता है कि मैंने चोरी करनी तो छोड़ दी, लेकिन उस चोरी से जो मैंने धन कमाया, उस चोरी से मैं आज तक, उस चोरी के पैसों से मैं आज तक अपने परिवार को खिला रहा हूँ। चाहे वो उस टाइम पे मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके पास चोरी के कुछ पैसे थे जिससे वो अपने घर का खर्च भी चलाते थे। चोरी की हुई उनके पास भैंसें थी जिसका दूध निकाल के वो आज भी उनका परिवार वो दूध पी रहा था। तो जब वो गुरु अमरदास जी का सत्संग सुनते हैं, उनको समझ आ जाती है, मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको ले रही हूँ, उनको समझ आ जाती है कि जब तक मैंने जो चोरी की, मैं जब तक उसको वापस नहीं करूँगा, मैं जब तक प्रायश्चित नहीं करूँगा, मैंने चोरी करनी तो छोड़ दी पर मैंने उसका प्रायश्चित तो नहीं किया ना। तो वो अगले दिन जाते हैं, जिस जिम्मेदार के घर से उन्होंने वो भैंसें चुराई होती हैं, उसके घर में वो भैंसें वापस बांध के आते हैं, अपनी बीवी के जेवर बेचकर, जो उन्होंने 2 महीने 3 महीने में जो उन्होंने उसका दूध पिया होता है भैंस का, उसके पैसे इकट्ठे करते हैं और वो पैसे ज़मींदार को दे के आते हैं और माफ़ी मांग के आते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगे मुझे गुरु की दरगाह में माफ़ी नहीं मिलेगी। तो कहानी तो नहीं, साखी मतलब समझाने के लिए है कि हम ये बोलते हैं ना कि नाम में रस नहीं आ रहा, मन नहीं जुड़ रहा, उसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं। अहंकार हो सकता है, लेकिन आज की साखी के हिसाब से हमें ये समझ आता है कि कई बार हमने ना किसी का हक मारा होता है। रिंकू वीर जी इस कहानी में, इस साखी में हमें ये भी समझाते हैं कि हम लेडीज की ना एक आदत होती है, हम सब्जी लेते हैं ना, सब्जी वाले से, सब्जी बेचने वाला आता है तो हम क्या करते हैं, सब्जी लेते हैं उससे और साथ ही उसको पता है क्या बोलते हैं, भैया धनिया मिर्ची तो फ्री में चाहिए, भैया धनिया मिर्ची इसमें डाल दो। हम धनिया मिर्ची पे ना अपना हक समझते हैं और वो गरीब बंदा क्या करता है, वो डाल देता है। अब वो चाहे मन से डालता है या वो बेमन से डालता है, वो डाल देता है। रिंकू वीर जी समझाते हैं कि ये भी हम उनका हक मार रहे हैं। अब देखिए इतनी जिसको हमने कभी आज तक मैंने भी इसको नहीं नोटिस किया था, आज तक मैंने भी इसको नहीं समझा था जब तक मैंने आज ये कथा नहीं सुनी थी कि ये भी हक मारना है। आप देखिए हम कई बार किसी ठेले पे खड़े होते हैं, जैसे हम सर्दियों में यूजुअली क्या होता है, हम मूंगफली वगैरह लेने जाते हैं तो हम मूंगफली जब तक लेते हैं हम पूछते हैं पहले उससे, ये गर्म है, ये ऐसे है, ये अच्छी तो है ना, ये खस्ता तो है ना, और वहीं खड़े खड़े हम उसकी थोड़ी थोड़ी मूंगफली खाते भी रहते हैं। तो रिंकू वीर जी समझाते हैं कि ये भी हक मारने के बराबर है। हम फल लेने जाते हैं, हम पहले उसका आधा संतरा खा लेते हैं कि हाँ भैया पहले टेस्ट कराओ मीठा है या नहीं है, तभी हम लेंगे।
तो कोशिश कीजिए जो संतरा आपने आधा लिया है ना, उसको अपने सामान में तुलवा लीजिए। अगर आप धनिया मिर्ची ले रहे हैं तो उसकी पेमेंट कीजिए। अगर आपने उस वहाँ पे ठेले वाले के पास खड़े होके आपने उस गरीब आदमी की मूंगफली खाई है ना, तो उसको उसके पैसे दीजिए। वरना पता है क्या होगा, ये जो कर्मों का लेन देन है ना, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमारे पुण्य ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो आपने जो नाम जब से पुण्य कमाया है ना, वो ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाएगा जिनका हम हक मारते हैं, जिसका हमें, देखिए हम मतलब ये तो नहीं कि हम जानबूझ के करते होंगे, ऐसे पता ही नहीं था ना, अवेयरनेस ही नहीं थी इस बात की। तो जब हम गुरबानी से जुड़ते हैं तब हमें इन छोटी छोटी बातों की अवेयरनेस होनी शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि नाम रस पाने के लिए हमें कुछ बहुत बड़े बड़े पुण्य करने हैं। ये जो छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं ना अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, बस इनको सुधारना है और इसी से हमारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस हो जाते हैं। इसी से गुरु महाराज खुश हो जाते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं कि जो आप पराया हक, किसी का भी हक मार के आप वो पैसा घर में लेके आते हो ना, वो कमाई आप घर में लेके आते हो, उससे आप अपने बच्चों को खिलाते हो, अपने परिवार को पालते हो, तो उसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पराया हक है। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, यानी कि किसी का पराया हक मारना, जानते हैं किसके बराबर है? किसी का भी हक मारना, चाहे वो छोटा सा ही, चाहे वो धनिया मिर्ची ही लेना है, वो कहते हैं मुसलमान के लिए सुअर खाने के बराबर है और हिंदू के लिए गाय खाने के बराबर है। इतना बड़ा पाप है, किसी का भी हक मारना इतना बड़ा पाप है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अपनी मेहनत की, अपनी किर्त की कमाई खाइए। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, उसके बारे में हमें नहीं पता, हो गई गलती, माफ़ी मांग लीजिए, उसका प्रायश्चित कीजिए। अगर आपने किसी का हक मारा है, उसको वो वापस कर दीजिए और माफ़ी मांगिए, उसको बोलिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई गलती मुझसे, पर अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ या मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखिएगा, कुछ हक होते हैं जो हम अपने एक्शंस के साथ, यानी सब्जी ले ली, किसी के पैसे मार लिए, किसी का इस तरह से हक मार लिया, किसी को सैलरी पूरी नहीं दी, किसी को कम तोल के दे दिया, ये हक मारना हो गया ना किसी का। दूसरा होता है अपने वर्ड्स के साथ किसी को दुख देना। समझ रहे हैं मेरी बात को? कई बार हम क्या करते हैं, हम ऊपरी ओहदे में होते हैं, हम सीनियर लेवल पे होते हैं, हमारा ओहदा बड़ा होता है और हम अपने से जो नीचे होते हैं ना, चाहे वो हमारे हेल्पर्स हो, चाहे हमारे, कई बार क्या होता है जो सास होती हैं वो बहू के साथ इस लहजे में बात करती हैं कि दिल दुखा देती हैं, बिना ये सोचे कि उनके ये रूड वर्ड्स दूसरे का दिल कितना दुखाती हैं। और जब आपके कहे हुए गंदे वर्ड्स बोलूं या अपशब्द बोलूं या रूड वर्ड्स बोलूं, किसी का इतना दिल दुखाते हैं कि वो रो पड़े, वो रो जाए, तो समझिए आपने गुरु पातशाह का दिल दुखाया है। फिर आप उसके बाद आप जितना मर्जी बानी जाप कीजिए, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के साथ गंदा कीजिए, आप किसी के साथ गलत कीजिए, किसी का दिल दुखाइए, उसके बाद आप मेरे नाम सिमरन में लग जाओ तो तुम्हें माफ़ी है। नहीं, हर एक के अंदर गुरु महाराज बैठे हैं, हम सब सोल्स हैं, हम सब आत्माएं हैं। तो आप जो भी कर्म करोगे ना, वो आप एक तरह से बीज बो रहे हो, और ये कर्मों का जो बीज है ना, ये पेड़ बनता है और पेड़ पे फिर इसके हजारों फल लगते हैं, और वो आप जो भी करोगे वो आपको खाना ही पड़ेगा। अच्छा करोगे पता नहीं कितना गुना अच्छा वापस आपके पास आएगा, बुरा करोगे तो पता नहीं कितना बुरा आपके पास वापस आएगा। ये है कर्जा जिसका लेन देन होके ही रहता है।
अवश्यम भावी है, होगा ही होगा, इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा, नहीं पता। लेकिन जब तक नहीं होगा छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक कि आपने जिसका हक मारा है, जब तक आप उसी पेन से नहीं निकलोगे या जब तक आप अपना प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक आपको आपका ये आना जाना लगा ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको मुक्ति मिले, तो याद रखिए छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करने शुरू कीजिए। कभी किसी गरीब का हक मत मारिए, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाइए, कभी किसी का भी दिल मत दुखाइए। गरीब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारे ना बहुत इजी टारगेट होते हैं, हमारे हेल्पर्स होते हैं घर में। तो हम सोचते हैं अरे इनको तो हम क्या ही समझते हैं, इनको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, इन पे हम रोब से हम बात करते हैं उनसे। हमारे कोई हेल्पर्स हैं, कोई शॉप पे हेल्पर है, कोई हमारे ऑफिस में हमारे कोई कलीग्स हैं जो हमारे जूनियर लेवल पे हैं, हम उनके साथ इस तरह से बात करते हैं जैसे हम उनको कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन जब हम दूसरों के अंदर भी गुरु नानक पातशाह को देखना शुरू कर देते ना, तब हम बहुत सोच के बोलते हैं। आप देखिए कभी भी हमारे घर पे कोई अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, है ना, और वो कोई ऐसी बस हो जिनके साथ हमारा कोई इतना वो ना हो, कोई गरीब से हो, बस ठीक ठाक की फैमिली से बिलोंग करते हो, तो हमारा उनके साथ रवैया ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम चाय बिस्किट रखेंगे, बस होगा कि हाँ बहुत बिजी चल रहा है, ऐसे ऐसे मुझे तो कहीं जाना था, होगा कि वही फटाफट चले जाएं। और वही कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान अचानक से हमारे घर पे आ जाए, कोई वीआईपी हो, कोई बहुत नाम वाले रसूख वाले हो, वो अचानक से हमारे घर आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं, अरे आप कैसे हमारे घर आ गए, अरे वाह आज तो हमारा दिन बन गया, आपने कैसे हमें याद कर लिया। और 10 प्रकार की चीज़ें हम उनके आगे रखेंगे, उनकी खातिरदारी में कमी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये तो बड़े रसूख वाले हैं, इनके साथ तो बना के रखनी है। अब ये ना टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं पे वो करने की कोशिश करूँगी, आपको बस ये समझाने की कोशिश करूँगी कि ये मत सोचिए कि इसके साथ मुझे इस लहजे में बात करनी, इसके साथ मुझे इस लहजे में बात करनी, इसको तो मैं कुछ समझ नहीं। हर एक के साथ अपना बिहेवियर इक्वल रखिए। ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब है तो आपको उसके साथ रूडली बात करनी है, उसको नीचा दिखा के बात करनी है, और कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है तो उसके साथ आपको बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है। हमेशा याद रखिए कि गुरु महाराज सबके अंदर है, सबके अंदर, और आप उनसे नहीं। जब हम ये सोचेंगे ना कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से नहीं, मैं अपनी सासू माँ से नहीं, मैं अपनी सिस्टर से नहीं, मैं अपनी ननद से नहीं, मैं अपने हस्बैंड से नहीं, मैं अपने फ्रेंड से नहीं, मैं अपने बेटे से नहीं, मैं गुरु महाराज जो इनके अंदर बैठे हैं, वो मेरी बातें सुन रहे हैं। तो हम हमेशा भय में रहते हैं, भय, डर, और ये डर, गुरु का डर होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि भय और भाव जब तक ना हो तब तक अमृत वेला भी नहीं बनता। तो गुरु का डर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा डर के निमाने बन के रहिए और गुरु की खुशियाँ पाइए। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।